दोस्तों, ये वीडियो मैं जानबूझ के हिंदी में बना रहा हूँ। जितने पेरेंट्स हैं कि जिनके बच्चे 10th और 12th हो गए, इन सब लोगों के लिए ना बहुत बड़ा सवाल होता है करियर क्या चूज़ करें। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, सब लोग जो है करियर अधिकतर उनके मार्क्स देख के डिसाइड करते हैं। 10th के मार्क या 12th में के बाद में के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो मार्क्स आ गए, उसके बदौलत कई बार करियर चूज़ किया जाता है। इज़ दैट ऑल? आई थिंक दैट्स नॉट राइट द वे, दैट्स नॉट द राइट वे टू चूज़ अ करियर। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों का कई बार इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस से अलग अलग हो सकता है। उनके लिए बहुत सारी चीज़ों में स्कोप है। यहाँ तक कि मैं किसी से बात कर रहा था और मेरे को पता चला कि आजकल होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में से जो शेफ़ अच्छे से पढ़ाई करके बाहर निकले और जिन लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, शायद वो शेफ़ 4-4, 5-5 साल के सिर्फ जॉब करने के बाद में 2-2 लाख रुपए महीने तक के पहुँच गए हैं। कैन यू इमेजिन दिस? सेकेंडली, अगर मैं ये इंडस्ट्री की बात करूँ तो ट्रस्ट मी, आजकल होटल मैनेजमेंट कोर्सेज की या स्टूडेंट्स की ज़रूरत कई जगहों पर है दोस्तों। सर्विस इंडस्ट्री भी उसकी डिमांड कर रही है। इतना ही नहीं तो क्रूजेस पे जा सकते हैं आप लोग, एयर फ्लाइट में जा सकते हैं, 5 स्टार होटल्स में जा सकते हैं, खुद के होटल चालू कर सकते हैं, रिजॉर्ट में जा सकते हैं। ये तो मैंने आपसे सिर्फ अभी एक लाइन की बात करी। कंप्यूटर साइंस में आप बात करेंगे तो एआई है, डेटा एनालिटिक्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स है एंड मल्टीपल लाइन्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल साइंस की, तो आप में से किन लोगों को यूपीएससी एमपीएससी करते रहना पॉसिबल है, किन लोगों के लिए बिजनेस में जाना चाहिए, किन लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोगों ने डेफिनेटली सोचना चाहिए बिफोर यू चूज़ योर नेक्स्ट करियर एंड मेक द पेमेंट फॉर योर क्लासेस और मे फॉर योर कॉलेज विच यू आर चूजिंग, राइट। अब ऐसा है, आप में से कई लोगों ने अगर कोई स्ट्रीम या कोई करियर या कोई क्लासेस अगर चूज़ भी कर लिए होंगे, तब भी अगर आप अपना जब एप्टीट्यूड करवाओगे, ये एप्टीट्यूड और आपके टेस्ट करने के बाद में हम लोग आपको ये बता पाएंगे कि आपके बेस्ट लर्निंग मोड क्या है, किस तरीके से आपने पढ़ाई करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ें रिकॉल हो जाए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने पढ़ा था मगर अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने ये पढ़ा था मगर अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मेरे को ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन करने में तकलीफ हो जाती है, यार एग्ज़ाम मेरे को याद ही नहीं आती है। ये जो तकलीफ है ना, ये घर घर की दोस्तों कहानी है। इसमें बहुत ही थोड़े प्रमाण में ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके एकेडमिक्स के बारे में पेरेंट्स को चिंता नहीं होती है। अधिकतर जगहों पर बच्चों के एफर्ट्स के हिसाब से उनको और अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो पेरेंट्स और बच्चे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। दोस्तों, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे पास से असेसमेंट करवाइए। मेरा नाम राजेश साल्वे है। मैं पिछले 14 साल से फुल टाइम करियर काउंसलिंग में ही काम करता हूँ। करियर काउंसलिंग, पर्सनैलिटी काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, छोटे छोटे बच्चों के डीएमआईटी के रिपोर्ट्स करके उनके ऊपर हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए कॉम्बिनेशन में डीएमआईटी प्लस एप्टीट्यूड असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारे अलग अलग असेसमेंट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशंस में आपको अपने बच्चों को समझना बहुत आसान जाएगा। इतना ही नहीं तो उनके डेवलपमेंट के लिए आप सपोर्ट कर पाएंगे। इतना इसके साथ साथ में ये भी होगा, जब आपको उनकी कमियां और खामियां और खूबियां पता चल जाएंगी तो फैमिली में एक खुशहाल माहौल रहेगा। प्रेशर में ज़िंदगी मत जियो दोस्तों, ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी है। जितना अच्छे से आप इसको निभाएंगे उतनी ज़िंदगी आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। मेरे हिसाब से आप में से जितने भी लोगों के रिजल्ट लग गए हैं 10th या 12th के, उन लोगों ने कुछ ना कुछ चूज़ किया होगा। एक बार ताड़ लीजिए कि वेदर वॉट यू हैव चोजन, whether that is appropriate or you need a minor changes into that. Okay, good luck.